नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डिम्पल शर्मा और फर्स्ट इंडिया का खास शो विधानसभा के साथ आप पहुंचे हैं हम बगरू विधानसभा सीट पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष दल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा दोनों ही अंदर खाने वोट जुटाने की जो जद्दोजहद है उसमें जुटी हुई है। इस वक्त हम मौजूद है बगरू विधानसभा में। मौजूदा विधायक गंगा देवी कांग्रेस से, और यहाँ पर इस सीट पर ये कह सकते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जो पैटर्न है यहाँ पर भी लगातार चलता रहा है। लेकिन ये जयपुर जिले की उन 21 सीटों में से है जो आधा क्षेत्र जिसका शहरी हिस्से में और आधा क्षेत्र ग्रामीण हिस्से में। कितना यहाँ पर विकास हुआ, जनता के क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं, उसे टटोलने के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। जनता के मुद्दों पर भी बातचीत होगी और जिन मुद्दों पर वादे किए थे सत्ता में आने से पहले पार्टियों ने, वो सत्ता में आने के बाद कितने पूरे हुए और कितने अधूरे रह गए, उन पर बातचीत करने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर आ गई है और इन्हीं लोगों से बातचीत की जाएगी। वाकई विकास के मुद्दे क्या है, जनता के हित में अब तक कितने काम हुए और हित में जितने काम होने हैं उनकी लिस्ट कितनी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं तृप्ति गौतम और लगातार विधानसभा क्षेत्रों का दौरा हम कर रहे हैं और आज हमारी टीम जो है वो बगरू विधानसभा सीट आ पहुंची। इस सीट की मैं बात करूं तो परिसीमन के बाद बनी सीट में 2008 में पहले कांग्रेस आई, उसके बाद भाजपा आई और फिर से कांग्रेस आई। तो कह सकते हैं एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो पैटर्न है वो यहाँ पर बहुत ही मशहूर है और कह सकते हैं ये वो सीट है जहाँ पर जो विधायक यहाँ पर बनता है उसी की पार्टी की सरकार जो है राजस्थान में बनती है। कह सकते हैं इत्तेफाक भी हो सकता है और ये पैटर्न भी है। यहाँ पर बात भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात यही कि जिन वादों पर कांग्रेस का विधायक यहाँ पर आया था, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड भी यहाँ पर खंगालेंगे और जानेंगे कि रिवाज बदलेगा या राज आएगा और ये सारी ही बातें यहाँ पर। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है वो भाजपा से ही है। कांग्रेस का विधायक, उनका कार्यकाल कितना कुछ काम हुआ है और क्या कहेंगे, जनता खुश है उन कामों से? जनता खुश नहीं है, या आपको इन चुनावों के रिजल्ट से पता चल जाए। हमारे यहाँ एक पानी का ऐसा मुद्दा है जो हर बार कई बार कहते हैं कि पानी आ गया पानी आ गया। विधायक साहब को हमने सब गांव वालों को मिला के माला भी पहनाई, जबकि अब जस्ट अभी अखबार में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा कि पानी की डीपीआर भी अब बन रही है। हम 2008 से ये मुद्दा सुन रहे हैं, पानी पानी। अभी आया 7 दिन से पानी, तो कल आया है तो ये पानी का मुद्दा एक तो 2008 से अगर पानी का मुद्दा चल रहा है तो भाजपा को भी तो मौका मिला था एक बार, भाजपा ने क्यों काम नहीं किया इस पर? भाजपा ने काम किया था, उसकी शुरुआत कर चुकी थी। ये सरकार चेंज हो गई, सरकार चेंज होते उनके हिस्से में ये आ गया, उसके बावजूद भी ये काम पूरा नहीं हुआ और पानी उधार का पानी पी रहे हैं लोग, वैसे के वैसे ही पीड़ित है पूरी। देखिए, भाजपा ने शुरुआत की, काम की, लेकिन भाजपा की सत्ता बदल गई और कांग्रेस आ गई। इसकी वजह से पानी का जो मुद्दा है जो 2008 परिसीमन के बाद से ही चला जा रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। पूछे कांग्रेस से, एक मुद्दा तो भाजपा ने अभी गिनाया, अभी और भी मुद्दे गिनाए जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने क्या कुछ काम किया यहाँ पर, क्या कुछ विकास किया, वो भी जरा जानिए। देखिए तृप्ति, 5 साल कम नहीं होते किसी भी विकास कार्य को पूरा करने के लिए। बहरहाल, लेकिन अगर ये बात भी कही जा रही है कि आगे नहीं मौका मिला, भाजपा के बाद कांग्रेस आ गई, इसलिए जो काम शुरुआत की गई थी वो पूरे नहीं हुए। लेकिन यहाँ से पूछना चाहेंगे, इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस मौजूद है, कितने मुद्दे हैं जिसको लेकर अब तक काम हुआ और नहीं हुआ? जहाँ विकास की बात आती है, बगरू विधानसभा में बीसलपुर का पानी मिल चुका है लोगों को। बीजेपी वालों ने तो केवल ये कहा था कि हम पानी लेके आएंगे, गंगा देवी तो पानी ला चुकी और जनता पानी पी रही है। बगरू का जो ज्वलन मुद्दा था, सबसे पहले परिसीमन के बाद पानी का मुद्दा था। उस वक्त नई सीट पे पहली बार कांग्रेस सरकार बनी, गंगा देवी विधायक बनी। उस वक्त विधायक ने प्रयास किए, प्रयासों में हम पूरे नहीं उतर पाए। कैलाश वर्मा ने आधे कार्यकाल के बाद दीवारों पर लिखवा दिया, कैलाश वर्मा लाओ, भाजपा लाओ, पानी लाएंगे। केवल दीवारें बांधी गई, उस पर न कोई असेंबली में चर्चा हुई, मतलब उस पर केवल दीवारों पर लिख के वोट ले लिए गए। लेकिन उसकी असेंबली में एक भी बार न उसने क्वेश्चन लगाया, न कभी उसकी डीपीआर बनाने की बात हुई। उसके बाद जब दोबारा गंगा देवी विधायक बनी अशोक गहलोत साहब ने, और गंगा देवी ने वादा किया था कि हम बगरू को पानी बीसलपुर का देंगे। पानी तो इतना मीठा आ रहा है कि पूरे बगरू की प्यास बुझ गई। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया पानी मिल रहा है, पानी रोज आ रहा है, फुल आ रहा है। तमाम मुद्दों पर तृप्ति यहाँ पर काम हुआ है, तो फिर ऐसा कौन सा मुद्दा छूटा है जिसको लेकर काम नहीं हुआ? उधर से भाजपा कह रही है पानी के मुद्दे पर काम नहीं हुआ, उधर कांग्रेस कह रही है कि जब भाजपा के पास मौका था तब पानी के मुद्दे को काम नहीं किया गया, लेकिन जब मौका कांग्रेस के पास है तो इसको लेकर काम हो रहा है और यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं। जरा भाजपा से पूछिए, जब उनका कार्यकाल था तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसको लेकर उन्होंने काम किया? डिम्पल, आपने कांग्रेस
कांग्रेस समर्थकों से बात की और जाना, जो मुद्दा मैंने यहाँ से उठाया था कि भाई पानी का मुद्दा है जो 2008 से ही चल रहा है, तो भाजपा के पास में भी समय था उस काम को करने का, जिसको लेकर भाजपा ने ये तर्क वितर्क वाली बात कही कि भाई उनके पास जब समय था तो उन्होंने योजना तो बनाई लेकिन पूरी नहीं हो पाई क्योंकि सत्ता चली गई। इसका जवाब भी हमने वहां से मांगा। मेरा एक और सवाल जो यहाँ पर यही बनता है, बहुत सारे काम कांग्रेस गिनवाएगी, बहुत सारी बातें जो है उनके समर्थक गिनवाएंगे, आम जनता यहाँ पर मौजूद है उनसे भी जानेंगे, लेकिन आप मुझे वो लूपहोल्स बताइए जो कांग्रेस ने यहाँ पर काम नहीं किए। उम्मीद दी थी जनता को कि अगर वोट देंगे तो ये काम जरूर होंगे, पर वो काम नहीं हुए। मैडम मैं बताऊं, सबसे पहले तो कि जो फर्स्ट इंडिया उनको धन्यवाद देता हूं कि समस्या सुनने के लिए। बगरू के अंदर 1971 के अंदर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ था बरकतुल्ला खाजी के द्वारा। उस हॉस्पिटल को आज की तारीख के अंदर पूरे 25 डॉक्टर यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए, जो उसी नगर पालिका क्षेत्र से पंचायत के अंदर। हमारा मतलब एक भी डॉक्टर यहाँ बगरू के अंदर नहीं बैठ रहा है। तो सबसे बड़ी ये मतलब समस्या है कि ये छोटे और जो बुजुर्ग लोग हैं जो पैदल ही यहाँ से ले सके, आज वो 4 किलोमीटर के अंदर हॉस्पिटल चल गया, और उसके लिए हम ये धरना और ये प्रदर्शन करने की भी तैयारियां कर रहे हैं। ये हमारे सबसे बड़ी समस्या बगरू के अंदर आ जाए तो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर तमाम वापिस आए, और मतलब जो भी यहाँ से हमारे एक्सरे मशीन ले गए, चिकित्सा सेवाओं को लेकर यहाँ पर लोग परेशान है। इसके अलावा और कोई बात हो जो यहाँ का आमजन परेशान है और चाहता है कि इसको लेकर जरूर काम हो? सबसे बड़ी समस्या बिसलपुर के पानी की है, जो अभी तक नहीं आया। ये लोग झूठ बोलते हैं पानी आया। मैं वार्ड नंबर 32 नंबर से हूँ, अभी तक इन्होंने खाली झूठी एक वो वहाँ पे DPR बना के वहाँ पे उद्घाटन कर दिया। उद्घाटन करने के बाद में पानी नहीं आया अभी तक। पानी का मुद्दा है, उसके अलावा 7 दिन से पानी नहीं आ रहा मैडम, 7 दिन से पानी नहीं आ रहा। और इन्होंने जो पानी दिए जो कुछ 1 या 2 वार्ड में दिए है ना, और चलिए पानी का मुद्दा हम सुन चुके हैं। पानी के मुद्दे के अलावा कोई बात हो तो बताइए। नगर पालिका में खुद पार्षद हूँ, मेरे घर के बाहर 5 साल से नाली नहीं बनी हुई और पानी रोड बहता है। मैंने कई बार चेयरमैन साहब को, कई बार MLA को उठ कर दी, 5 साल में अभी तक वो नाली नहीं बनी उनसे। नालियाँ नहीं बनी। बिल्कुल, देखिए जिन आधारभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर वोट लिए जाते हैं, जिसको लेकर उम्मीद दी जाती है कि वो काम होंगे, पीने का पानी और सीवरेज दोनों ही जो यहाँ पर दिक्कत है वो बहुत ही बड़ी है, और इसको लेकर भाजपा भी लगातार कह रही है कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस से पूछे काम क्यों नहीं हो रहा, और अगर इसको लेकर, क्योंकि कांग्रेस का विधायक यहाँ पर 2008 में भी था, फिर उसके बाद में अब वापस है, तो इनके पास में 10 साल की बात हुई है, 10 साल में अब तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ। उसके अलावा फिर ये भी जानिए कि जिन योजनाओं की यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कांग्रेस, प्रचार प्रसार लगातार करे, जो चिकित्सा सेवाएं हैं उसको लेकर भी यहाँ का जो आमजन है वो परेशान है, डॉक्टर्स नहीं बैठते, उसको लेकर सारा जवाब पूछिए। देखिए बिल्कुल तृप्ति, MLA का रिपोर्ट कार्ड तो खंगाला जाएगा ही, क्योंकि सत्ता में आने से पहले जो वादे किए जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई और हो, सत्ता में आने के बाद वो वादे कितने पूरे होते हैं, उन्हीं पर चर्चा के लिए हम यहाँ पर आए। यहाँ से पूछना चाहेंगे, कांग्रेस और भाजपा दोनों का कार्यकाल यहाँ पे रहा, दोनों की आपने काम देखा है, कांग्रेस के तरफ से ना बोलकर सिर्फ मुझे ये चीज बताइए, गंगा देवी का काम कितना? मौजूदा विधायक श्रीमती गंगा देवी जी ने बहुत ही अच्छे काम किए हैं यहाँ, और आप देख रहे होंगे कि लोगों के चेहरे पे खुशी है, क्योंकि सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो थी पानी की थी। एक तो बिसलपुर परियोजना का जो पानी मिला है वो मिला है, दूसरा हॉस्पिटल जो है वो। अभी आपने बीसलपुर पानी के लिए आए, तो पानी के मुद्दे पर भाजपा कह रही है बेबुनियाद है, कोई मतलब ये बेबुनियाद नहीं है। इनके चेहरों पे भी रौनक अभी देखी आपने, जब अभी आपने पानी का इनसे पक्ष पूछा तो इनके चेहरों पे रौनक नजर आई। वो रौनक इसी की नजर है कि क्योंकि यहाँ पानी आ चुका है, ये फैक्ट है। आगे के 2 काम, चिकित्सा के क्षेत्र में, बगरू में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है, और यहाँ जो पुराना जो हॉस्पिटल है उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति जारी कर दी है, और यहाँ मदर केयर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का 50 सैयाओं का बेड। चलिए और यहाँ पर पूछना चाहिए, देखिए 2 बातें हैं, कांग्रेस की योजनाएं और विधायक का काम, उन 2 चीजों में से कौन सी ज्यादा कारगर है ग्राउंड जीरो? मैम, अशोक गहलोत ने इतने योजनाएं यहाँ लागू की, सभी पूरे राजस्थान में लागू की है, यहाँ भी लागू है। राजस्थान में हर युवा आज अशोक गहलोत के साथ है, क्योंकि अशोक गहलोत ने युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है। और हमारे मौजूदा बात सुनाई दे रही थी यहाँ पर कि पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, वो क्या बात है? पानी रोज आ रहा है मैम, और यदि हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप प्रत्येक घर पे जाके पूछ सकते हो। प्रत्येक घर में कोई काम नहीं छूटा विधायक की ओर से जिस पर अब काम? जय कांग्रेस, अभिलाषा है कि फिर हो कांग्रेस। मैं पानी के मुद्दे पर ये कहना चाहूँगा, ये बालाजी का मंदिर पीछे आप देख रहे हो, इसके पीछे 2 कॉलोनियाँ हैं, आप ग्राउंड पे चल करके वहाँ चेक कर सकते हो, बिल्कुल लोगों को पानी मिल रहा है। और रही बात गंगा देवी जी के द्वारा, यहाँ राजकीय महाविद्यालय गंगा देवी जी के द्वारा खोला गया है,
महात्मा गांधी स्कूल गंगा देवी जी के द्वारा खोली गई है। 20 किलोमीटर से अधिक रोड है इस नगरपालिका क्षेत्र में। मतलब आज ये स्थिति है कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई रोड बकाया नहीं है। यहाँ CSC जो हॉस्पिटल था उसको एक बहुत बड़ा रूप दे करके और उसकी पूरी बिल्डिंग बन करके वो तैयार हो चुकी है। उसके अलावा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ जिसमें और 8 डॉक्टरों की स्वीकृति मिल चुकी है और 2 डॉक्टर अभी यहाँ बैठ भी रहे हैं। देखिए अभी विकास कार्य यहाँ से गिनाए गए 4 चीजें होती है, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, जो सबसे ज्यादा मूलभूत सुविधाओं में आती है। ये बताइए उसको लेकर यहाँ पर विधायक का क्या काम है और कांग्रेस की योजनाओं को लेकर 4 चीजों पर सिर्फ छोटी सी लाइन में जवाब चाहिए। मैडम पानी के लिए मैं कह रहा हूँ कि पानी 12 लाख लीटर सेज से पानी आ रहा है और बगरू का एरिया बढ़ गया, प्रेशर सबको पूरा मिले, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन हमने ये डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया कि पानी रोज देंगे तो लोगों को प्रेशर नहीं बनेगा, किसी के पानी नहीं आएगा। तो प्रेशर से देने के लिए केवल मतलब 75% बगरू को पानी 2 दिन से मिल रहा है, एक दिन छोड़ एक दिन मिल रहा है। पानी का मुद्दा हो गया, बाकी शिक्षा, चिकित्सा और बिजली। मैडम कुछ लोगों को पानी इसलिए नहीं मिल रहा है कि हमारी लाइनें 30 साल पहले डली हुई है, उसके वो चौक लाइनें हैं, उनको चेंज करने के लिए काम चालू है और उनका रोडों को तोड़ दिया। नगर पालिका से NOC का इशू था तो 10 दिन NOC नहीं दे पाए, वो हमने NOC दे दिया, हमारे काम चालू हो चुका है। पानी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर बताया गया तृप्ति, और ये कह सकते हैं कि अभी और 3 क्षेत्रों पर भी सवाल किए जाएंगे यहाँ से तृप्ति, लेकिन मैं चाहूंगी जरा भाजपा से पूछिए। 2018 से पहले भाजपा के पास मौका था, 5 साल तब भी थे, ऐसा कौन सा काम था जो भाजपा के कार्यकाल में नहीं हुआ और 2018 में आके इन 4.5 सालों 5 साल में कांग्रेस ने वो काम कर दिखाए? भाजपा से भी जरा पूछिए कि कौन से ऐसे काम थे जिन्होंने अभी तक अधूरे रह गए थे और वो क्यों नहीं पूरे, वो कारण भी पूछिए। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस लगातार इस पर दावा कर रही है कि पानी आ गया है। इतने सारे काम यहाँ पर गिनवाए गए हैं, चाहे वो स्कूलों को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, चिकित्सा सेवाओं को लेकर जो आरोप लगा था उसको लेकर भी भाजपा अपने जो जवाब है वो करारे तरीके से दे रही है। तो मेरा सवाल भाजपा से यही है, कांग्रेस की गलतियां गिनवाते हैं, आप बता रहे हैं कि क्या नहीं किया, लेकिन भाजपा के पास भी तो मौका था। जरा मुझे भाजपा के वो 3 काम गिनवाइए जो भाजपा ने किए। ये जो पानी आ रहा है ना, जिससे ये पानी दे रहे हैं, ये पानी की 3 टंकियां माननीय घनश्याम जी तिवारी के समय में बनी थी, इन्होंने एक पानी की टंकी तक नहीं बनवाई। आप मानते हैं कि पानी आ रहा है? आप मानते हैं ना पानी आ रहा है? ये जो पानी तो खारा भी आ रहा था, पहले भी आ रहा था, बीसलपुर का नहीं आ रहा। कह सकते हैं यहाँ पर जो लगातार बातचीत की जा रही है, जो बातें हैं वो यहाँ से अलग है, कांग्रेस अलग गिनवाती है और जो आम जनता है वही बताएगी कि असलियत एक्चुअल में क्या है, कि यहाँ पर पानी आया भी है या नहीं। क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार कह रही है कि बीसलपुर का पानी आया है, भाजपा खुलेआम नकार रही है कि यहाँ पर पानी की एक बूंद नहीं आई है और जितनी भी तैयारियां या योजनाएं हैं वो भाजपा के सत्ता में शुरू हुई थी, लेकिन भाजपा की सत्ता चली गई इसलिए वो योजनाएं भी ठप हो गई और बंद हो गई, काम नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल आधी बातें, और ये कह सकते हैं दोनों ही पार्टियों के अपने अपने वादे और अपने अपने दावे। एक तरफ भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि इतने जो पानी का मुद्दा था, और अब तक आधी डिबेट में यही सुनने को मिला तृप्ति कि डिबेट यही है कि पानी का मुद्दा जो है उसको लेकर काम नहीं, और कांग्रेस का दूसरी तरफ से लगातार दावा कि पानी के मुद्दे को काम किया है। आप जाके देखेंगे, सर्वे करेंगे तो हर जगह पानी के मुद्दे पर काम आपको दिखेगा, हर घर पे पानी आ रहा है। अलग अलग बातें, अलग अलग मुद्दे अभी तक सामने आ रहे हैं, बातें और भी होंगी, मुद्दे और भी जाने जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार बात यहाँ पर की जा रही थी MLA के रिपोर्ट कार्ड पर, भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस के कार्यकाल में क्या कुछ लूप होल्स रहे, जिन वादों को लेकर कांग्रेस ने यहाँ पर विधायकी जीती थी क्या वो वादे पूरे हुए या वादा खिलाफी हुई। बहुत सी बातें यहाँ पर समर्थकों ने गिनवाई, चाहे वो योजना का प्रचार प्रसार हो या योजना की धरातल पर सच्चाई हो, वो सारी ही बातें कांग्रेस ने यहाँ पर कही। पानी का ऐसा मुद्दा डिम्पल जो 2008 कह सकते हैं परिसीमन के बाद से ही वो मुद्दा चला आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि पानी आ चुका है, जो योजनाएं पानी को लेकर बनी है वो सकुशल चल रही है, और यहाँ का जो आमजन है उसके चेहरे पर एक खुशी है कि यहाँ पर पानी आ चुका है बीसलपुर का। लेकिन जो भाजपा है वो लगातार नकार रही है कि जो बात यहाँ पर कांग्रेस द्वारा की जा रही है पानी को लेकर वो सरासर झूठ है। यहाँ का आमजन पानी को लेकर अभी भी त्रस्त है और उसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, ये कहना है भाजपा का। क्या कुछ सच्चाई है आमजन से भी जानेंगे और बात करेंगे यहाँ के विकास की, जो वादे थे वो पूरे हुए या जो ये दावे यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं वो झूठ है या सही।
देखिए बिल्कुल तृप्ति, अब तक बात पार्टी के समर्थकों से तो कर ली, लेकिन आमजन वाकई में बता पाएगी कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है। अब तक की आधी डिबेट में एक जो सबसे मुद्दा मुखर रूप से सुनाई दिया वो पानी का था। दोनों पर सवाल जवाब हुए। भाजपा कह रही है पानी के मुद्दे पर काम नहीं हुआ, कांग्रेस कह रही है कि पानी के मुद्दे पर काम हुआ है, हर घर पानी आ रहा है। कितने लोग हैं ऐसे जिनको राहत मिली है या नहीं मिली है, और क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर काम अब तक होना चाहिए था, हुआ नहीं? यहाँ पर काम बहुत सारे हुए हैं। बगरू विधानसभा क्षेत्र जो अपने जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अगर माने तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र होते हुए भी यहाँ पर विधायक साहब ने बहुत सारे काम करवाए हैं। यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे ज्योति महात्मा गांधी बनी है, और इसके अलावा आप देखेंगे कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज पहले यहाँ नहीं हुआ करता था, वो अभी सरकारी कॉलेज खुला है और उसमें भी सीटें अभी 200 सीटें बढ़ा दी गई हैं। एक तो स्वतंत्र मंडी बन गई यहाँ किसानों के लिए। पहले मंडी गौण मंडी थी जो वहाँ पे सूरजपुर के अंडर आती थी। यहाँ पे मंडी के अलावा ऐसा कोई काम बचा ही नहीं, मतलब जो मतलब लोगों की चलिए आगे यहाँ से पूछना चाहेंगे और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए? गंगा देवी ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो जरूरत हो, कंप्लीट काम करवा चाहिए गंगा देवी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। यहाँ से और कोई मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? मैडम पानी आया है, पहले इससे पहले पानी नहीं आया कैलाश औरवा के टाइम, लेकिन अभी पानी आ रहा है और सरकारी अस्पताल भी सैटेलाइट हॉस्पिटल में डिवाइड हो जाएगा वो भी, और यहाँ पर भी डॉक्टर बैठ रहे हैं। मैडम नालियाँ नहीं है, नालियाँ नहीं है, अब तक पानी आ रहा है, वो नाले सारे कॉलोनियों में व्यवस्था बिगड़ी हुई है नाली। बगरू में ऐसा कोई काम नहीं है जो बचा है। बगरू सरकारी स्कूल में पहले 200 बच्चे पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम होने के बाद में 1300 बच्चे हो गए। उसके अलावा 4 स्कूल और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम हो गई। कॉलेज में 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी हॉस्पिटल के लिए 4 करोड़ रुपए लगा के नई बिल्डिंग बना दी। हमारे बगरू में एक बस स्टैंड की बहुत बड़ी समस्या है, कई बार एक्सीडेंट हो गए। हमारा जो हाईवे रोड है ना, वहाँ पे कोई बस स्टैंड नहीं है। पहले बीजेपी की सरकार रही, हमने बहुत प्रयास किया, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने फिर भी प्रयास किया, लेकिन आज दिन तक वहाँ बस स्टैंड नहीं बना। लोग जाड़ियों में खड़े होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। लेकर कोई शिकायत है, आपने बात मांग रखी है आगे? कई बार रखी है मांग, हमने बीजेपी सरकार से भी रखी है, कांग्रेस सरकार से भी, दोनों ही पार्टियों से रखी, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ। देखिए तृप्ति, ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया ने ये पहल शुरू करी और ये संभव नहीं होता कि पूरी आबादी से बात की जाए। ये हो सकता है कि जो पार्टियां वहां पर रह चुकी है सत्ता में, उनके नेतृत्व में जितने भी लोग हैं, चाहे समर्थक हैं उनके, वो बात बता पाए कि मुद्दे वहां के स्थानीय क्या है। बगरू विधानसभा की बात करी, अभी तक तो वो मुद्दे सुनाई दिए, समर्थक है वो मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे जिन मुद्दों पर अब तक विधायक काम कर चुके हैं। लेकिन उन मुद्दों पर भी जिन पर जनता वाकई काम देखना चाहती है, अब तक काम नहीं हुआ है, क्योंकि वो मुद्दे भी आगे पहुंचने चाहिए। चाहे अभी जो पार्टी सत्ता में है उन तक भी पहुंचे, और जो आगे आएंगी सत्ता में उन तक भी पहुंचे, कि उन मुद्दों को लेकर काम होना चाहिए। बात यहाँ पर सत्ता की नहीं, आमजन के विकास की के लिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर उतरा है। वो सारे ही मुद्दे जानने के लिए उतरा है जो यहाँ पर सत्ता पक्ष ने करवाए हैं, या फिर विपक्ष उन मुद्दों को गिनवाए जो यहाँ का आमजन चाहता है। और हमने आमजन से भी बातचीत यहाँ पर की, और हम हर विधानसभा क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि आम जनता मौजूद है और आम जनता वो बातें बताए जिसको लेकर वो परेशान है। क्योंकि सत्ता किसकी है या क्या नहीं हुआ वो जानना जरूरी नहीं है, लेकिन आमजन किस चीज को लेकर परेशान है वो जानना जरूरी। मुझे ये बताइए, यहाँ पर कौन सी ऐसी परेशानी है जो आगे जानी चाहिए, जहाँ पर यहाँ का आमजन परेशान है और उस पर काम नहीं हुआ? ना तो बीजेपी ने किया, ना कांग्रेस ने किया। ऐसा कौन सा काम है? पानी को लेकर काम नहीं हुआ। आज भी 8 या 10 दिन में पानी आया है, और जो मतलब 10 साल से ये मुद्दा लगातार बना हुआ है, बीजेपी की आई चाहे कांग्रेस की आई, हमेशा मतलब। पानी का एक मुद्दा है, उसके अलावा और कौन से मुद्दे जिसको लेकर यहाँ पर आगे काम होना चाहिए? एक तो बस स्टैंड नहीं है यहाँ पर बगरू के अंदर, अरे एक पानी के कॉलेज। जब बिजली के बिलों की यहाँ पर बात लगातार की जा रही थी कि भाई बिजली के बिलों में रेटें बढ़कर आ रही है, इतने कितने लोग हैं जिनके बिजली के बिलों से वो संतुष्ट नहीं है कि ज्यादा हो रहा है, भाई ज्यादा बिल आ रहा है। यहाँ पर एक स्टेडियम बनना चाहिए। स्टेडियम भी बनना चाहिए, बहुत सही मांग है भाई, युवाओं के लिए यहाँ पर एक स्टेडियम बनना चाहिए। उसके अलावा और कौन सी मांग है? कांग्रेस बोल रही है कि जो बीसलपुर का पानी आया, हाँ आया है, 2 गली के अंदर आया, बाकी पूरे बगरू नगर पालिका क्षेत्र में 20,000 नागरिक है। हर घर के अंदर 500 रुपये 700 रुपये टैंकर के हिसाब से कम 3-3 4-4 हज़ार रुपये का पानी हर एक घर के अंदर आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है बगरू नगर। डिम्पल कह सकते हैं जो शो की शुरुआत में मुद्दे थे वही शो के खत्म होने तक अंत तक बने रहे, कि एक तो सीवरेज और एक पीने का पानी। पीने का पानी यहाँ पर ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हर घर में पानी पहुंच चुका है, लेकिन भाजपा इस दावे को नकार रही थी। लेकिन अंत में जाकर ये पता चला कि पीने का पानी आया तो है, पर शायद कुछ गलियों में आया है। लेकिन इन बातों को लेकर यहाँ पर बातचीत भी लगातार की जाएगी। लेकिन
भाजपा द्वारा किए गए कामों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि 2013 में भाजपा थी और भाजपा ने क्या कुछ काम किए वो भी हमने यहाँ पर जाने। कांग्रेस की बात आपने करी, डिम्पल जरा बताइए क्या कुछ वहाँ से तस्वीर निकल कर आई? देखिए, बिल्कुल दोनों ही पक्षों से हमने बातचीत करी और तृप्ति कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य है पक्षों से बातचीत करना, उसके साथ साथ अगर आमजन वहाँ पे मौजूद है तो उनसे भी बातचीत करना। पक्ष वो बताएंगे कि कौन से काम यहाँ पर होने चाहिए थे, कौन से काम हो गए और कौन से काम अब आगे होने हैं, लेकिन आमजन वो बात और वो समस्या बताती है जिसको लेकर काम अभी हुए नहीं है और उसकी मांग लगातार यहाँ से की जा रही है, चाहे वो बस स्टैंड को लेकर हो, स्टेडियम को लेकर हो, पानी का मुद्दा हो, तरह तरह का। एक तरफ भाजपा से कहा गया और वाकई पानी का मुद्दा पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा मुकर रहा। पानी को लेकर भाजपा का कहना है कि पानी की समस्या अब तक बगरू की जनता जूझ रही है उस चीज से। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि पानी की समस्या अब यहाँ पर कोई नहीं है और हर घर पानी यहाँ पर आ रहा है। सभी तरह की बातें यहाँ पर जानी जा रही है और फर्स्ट इंडिया हर एक विधानसभा में जाके ग्राउंड जीरो का रुख आपको करा रहा है और वहाँ के मुद्दे, क्योंकि चुनावी मुद्दे तो टटोल ही रहा है, क्योंकि कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। उन विधानसभा चुनावों से पहले वाकई वो मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर आगे कोई भी पार्टी आएगी वो काम करेगी। चुनावी मुद्दों के साथ साथ आमजन के मुद्दे कौन से हैं, कितनी राहत में है जनता और कितनी आहत में, वो मुद्दे सरकार तक पहुंचा रही है। वहां बैठी जनता, दर्शकों तक, सब तक ये बात पहुंच रही है कि कौन से मुद्दों पर किस विधानसभा में काम होने चाहिए। अब तक के इस सफर को हम यही रोकते हैं और आगे और भी विधानसभाएं बाकी है जिनमें जाना भी बाकी है। वहां की जनता हो, वहां के पक्ष हो, विपक्ष हो, सबसे बात करना भी बाकी है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।